जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज है हमारा नंबर सिस्टम का दूसरी क्लास। नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास है। जिन भी स्टूडेंट्स को मैथ समझ में नहीं आती या जिनको मैथ से डर लगता है, हमारे ट्यूशन के देखिए आपकी धीरे धीरे मैथ कंप्लीट हो जाएगी। यूपी पुलिस में 20 नंबर की मैथ पूछी जाती है। आप यहाँ से 15 से 16 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन रहेंगे। जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, जिन्हें मैथ से डर लगता है, वही इस वीडियो को देखें। बाकी जो मैथ में टैलेंटेड है, जिनको मैथ बहुत ज़्यादा आती है, वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको बेसिक समझाएंगे, बिल्कुल आपका एक एक डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। हमारा नंबर सिस्टम का पहला वीडियो हो चुके हैं, पहली क्लास हो चुकी है। ये दूसरी क्लास है। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी, आप जा करके पहली वीडियो देख सकते हैं। ठीक, देखते हैं क्या दिया है। 0.675 को निरूपित करने वाली परिमेय संख्या को न्यूनतम पदों में व्यक्त करना है। यानी इसको सीधी सीधी क्या करना है, परिमेय संख्या में व्यक्त करना। 0.675 इसको क्या करना है, परिमेय संख्या। हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं। दशमलव हटाएंगे, ऊपर नीचे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इसमें हजार का गुणा कर देंगे तो दशमलव ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक, अब हमें उसको क्या करना है, 25 से हम मतलब इसको सीधे कटाना है। तो इसको कटाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 25 छक्के तो 25 सत्ते 175। यहाँ पर 25 चौको 100, यहाँ से कितना हो गया 40। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 27/40। कितना हो गया 27/40। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये सही हो जाता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, कितना हो जाएगा आंसर इसका 27/40। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा। ठीक, देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या होगी। वह छोटी छोटी संख्या याद करना जिसमें 12, 16, 24, 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशम में 7 शेष बचे। क्या कह रहा है, वह छोटी छोटी संख्या यहाँ से जिसमें 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशम में 7 शेष बचे। तो इसमें क्या करना है, 12, 16, 24 और 36 का क्या निकाल लेना, हमें एलसीएम निकाल लेना। क्या कर लेना है, एलसीएम। ठीक, एलसीएम आपको इस तरीके से निकाल लेना है। 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 एक 1, 2 दूनी 4, 2 एक 1, 2 अट्ठे 16, यानी 18 दूनी 36। फिर इसको 2 से कटा लेते हैं। 2 तिहाई 6, 2 4 को 8, 2 छंग 12, 2 नाम 18। फिर 2 से कटाते हैं इसको, 3 आया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9। फिर 2 से कटा लीजिए इसको, यहाँ पर 3 आया, 1 आया, 3 आया, यहाँ पर कितना आया 9। फिर 3 से कटा लिए, 1 आया, 1 आया, फिर यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर कितना आया 3, फिर यहाँ पर कितना आया 3। ठीक, अब यहाँ पर इसको गुणा करा लेते हैं। 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी कितना हो गए, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, यानी कितना हो गया 144। कितना हुआ 144। तो हमारा एलसीएम कितना है, 144 है। लेकिन क्या कह रहा है, प्रत्येक दशम में 7 शेष बचे। प्रत्येक दशम में 7 से यदि हम इनसे भाग देते हैं, यदि हम 12 से 16 से 24 से 36 से भाग देते हैं 144 में, तो हमारा कितना शेष फल आएगा 0। लेकिन जब हम 144 में हम क्या कर देना है, 7 हम जोड़ देते हैं, 7 जोड़ देते हैं तो प्रत्येक दशम में 7 हमारा शेष बचता रहेगा। 7 4 11, 4 1 5 और 1 कितना हुआ 151। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाता है 151। यदि अभी इन संख्याओं में 151 से भाग देंगे तो हमारा प्रत्येक दशम में 7 शेष बच जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसको हम हल कर लेंगे। ठीक, जिनको भी एलसीएम आ रहा है पहले से, इसको आप स्किप कर सकते हैं या फिर आप वीडियो की स्पीड को 2 गुना 3 गुना में कर देख सकते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैच में अब तक 6,990 रन बना चुका है। 10,000 रन पूरा करने के लिए उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आता तब तक पढ़िए। ठीक, इसके बाद फिर इसको हल कीजिए। इसमें क्या करना है, 10,000 दिया हुआ है। 10,000 रन बनाने के लिए इसे कितने रनों की और आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, कितने रनों की इसे और आवश्यकता होगी। उसके पास कितने रन है, 6,990 रन है। 6,980 रन है। इसमें घटा देना, यहाँ से कितना आ जाएगा 0, यहाँ से कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 0, यहाँ पे कितना आएगा 3, यानी 3,020 रनों की इसकी आवश्यकता है। कितनी रनों की आवश्यकता है, 3,020 रन की। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाता है, बी नंबर से हो जाता है। कौन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम एन धन पूर्णांक है। एम की पावर एन बराबर क्या दिया हुआ, 36 दिया है। तो हमें इसको पावर के रूप में बदल देना है। अब n की पावर m हमें पूछ रहा है, यानी इसको बेस बना दे रहा है, n को बेस बना दिया और m को क्या बना दिया, पावर बना दिया, और पूछ रहा है मान, कितना मान होगा। ठीक, देखिए m की पावर n कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। ठीक, हमने इसको क्या कर दिए, 6 की पावर 2 कर दिए, कितना हो गया 36, यानी 6 की पावर 6 कर दिए, 36 हो गए। अब n को हमने n को बेस बना रहे हैं, m को क्या कर दिए, पावर बना दिए। ठीक, तो यहाँ पे एक m पावर हो गया, तो अब यहाँ पे कितना होगा
2 और 6 क्या हो चला जाएगा पावर में, तो 2 की पावर 6 क्या होगा, इसको हमें गुणा कराना है। कितनी बार कराना है, 6 बार गुणा करना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम हल कर लेंगे। ठीक, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 40% 360 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या का 40% 360 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 40% दिया है, 40% कितने दिया है, 360। किसी संख्या का 40% 360 दिया है। ठीक, हमें 100% निकालना है, यानी उस संख्या वह संख्या क्या होगी, तो 360 गुणे क्या कर देना है 100 बटा कितना कर देना है 40। यहाँ से ये 0 से 0 कट गए, 4 9 36, यानी ऊपर कितना आ गया 900 आ गया। तो हमारी संख्या कौन सी क्या हो जाती है 900। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाता है। हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी 900। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन, 2 3 4 5 6 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी। यानी क्या पूछ रहा है, 2 3 4 5 6 से प्रत्येक से विभाजित भी होना चाहिए और क्या कह रहा है वो पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए, इनसे विभाजित भी होनी चाहिए और पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। तो जैसे पिछला क्वेश्चन अभी हमने हल किया उसी तरह इसको भी हल कर लेना है। यानी 2 3 4 5 6 का हमें क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। ठीक, यानी इसको पहले 2 से घटाते हैं, 1 आया, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर कितना आया 2 आया, यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना आया 2 3 6। फिर इसको किससे घटाते हैं, 2 से 1 आया, फिर 3 आया, फिर यहाँ पर कितना आया 1, फिर ये 5, फिर ये 3। अब इसको किससे घटाते हैं, 3 से घटाते हैं, 1 1 1 5 और 1, फिर किससे घटाते हैं 5 से घटाते हैं, 1 1 1 1, यानी यहाँ पर 1 आया, 5 है 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी कितना हो गया 60, यानी एलसीएम आ गया इसका 60। क्या आप ये एलसीएम क्या ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब हमें इसको क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है जो 2 3 4 5 6 से विभाजित हो जाए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना है, 2 2 का हमारा जोड़ा बनना चाहिए। तो देखिए एक यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, ठीक, लेकिन 3 का हमारे पास जोड़ा नहीं बना, तो एक बार हम 3 का इसमें गुणा करा देंगे। 5 का भी जोड़ा नहीं बना, तो एक बार हम 5 का गुणा करा देंगे। यदि हम 5 और 3 का गुणा करा देते हैं, यानी 5 से 15, 15 का गुणा करा देते हैं, तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो 60 में हम क्या करा दे रहे हैं, 60 में हम 15 का गुणा करा दे रहे हैं, तो 15 छक्का 90 और यहाँ पर 1 0 ये आ गया, तो यानी ये 900। तो हमारी संख्या को हो जाती है 900। तो 900 2 3 4 5 6 से विभाजित करने पर विभाजित करेंगे तो 900 संख्या हमारी विभाजित हो जाएगी और 900 हमारी क्या हो जाती है पूर्ण वर्ग संख्या भी है, किसकी है 30 की पूर्ण वर्ग संख्या भी हो जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 7,77,700 भागे क्वेश्चन मार्क दिया है 11, भागफल कितना प्राप्त होता है 11 प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन मार्क पर कौन सा क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए 7,77,777 कितने जी 3 3 6 3 3 6। ठीक, भागे क्या कर दिए x बराबर कितना आता है 11। ठीक, अब देखिए बटा एक इसमें छिपा है, तिरक गुणा करा लेते हैं, इसका इसमें गुणा कराएंगे, इसमें गुणा कराएंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 11x 7 7 7 7 7। ठीक, अब यहाँ पर x बराबर 7 7 7 7 7 7 बटा क्या हो जाएगा 11। अब यहाँ से हमें इसको 11 से भाग दे देना, कितना हो जाएगा 11 7 77, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर भाग नहीं जा रहा 0 बढ़ा देंगे, फिर आया 7, फिर 11 7 77, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर से 11 7 77, यानी 70 70 7 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है 70 70 7, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या भरेंगे 70 70 7 भर देंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13/15 15/17 17/19 19/21 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए इसका अंतर कितना है 2 का अंतर है, इसका अंतर कितना है 2 का, इसका अंतर कितना है 2 का। यदि हर और अंश का अंतर समान होता है, यदि हर और अंश का अंतर समान होता है तो जिस भी भिन्न का अंश बड़ा होता है वही भिन्न हमारी क्या हो जाती है बड़ी हो जाती है। ठीक, तो देखिए इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है 19, ये वाली, तो ये वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी 19/21, ये वाली संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। और भी छोटी बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, या फिर इनका एलसीएम निकालिए, एलसीएम के मेथड से आप जिस तरीके से जोड़ते घटाते हैं उस तरीके से आप इसको भी हल कर सकते हैं। ठीक, या फिर सीधे डायरेक्ट इसमें भाग दीजिए, कौन बड़ी है कौन छोटी वहाँ से निकाल लीजिए। लेकिन यदि समय बचाने के लिए यदि हमें क्या करना है, यदि इनका अंतर क्या हो जाता है सेम आता है, समान आता है,
तो जिस भी भिन्न का अंश हमारा बड़ा होता है वही भिन्न हमारी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1/0.04 का मान याद करना है। ये देखिए 1/0.04, अब हमें पॉइंट हटाना है, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक, तो ऊपर हमें कितने गुणा कर देंगे, 100 गुणा कर देंगे, नीचे भी कितना गुणा कर देंगे, 100 का। तो यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा 100, नीचे कितना आ जाएगा 4, इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कौन सही होता है, डी नंबर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19.5 मीटर लंबे लोहे की छड़ को समान लंबाई में कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 65 सेंटीमीटर है। देखिए 19.5 मीटर लंबी छड़ है, समान लंबाई के कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 65 सेंटीमीटर है। इसमें क्या करना है, सिंपल हमें भाग दे देना। 19.5 मीटर में दिया है और ये किस में दिया है, टुकड़ा हमारा किस में दिया है, सेंटीमीटर में। तो इसको भी हमें सेंटीमीटर में बदलना है। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। तो 19.5 गुणे क्या कर दिए 100 बटा क्या कर दिए 65। ठीक, अब इसको इसमें भाग गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव हमारा हट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1950 बटा 65 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम 5 से कटा लेते हैं, 13 से कटा लेते हैं। 13 पचे 65, 13 करने 13, 13 पचे 65, फिर कितना है 0, 5 15, कितना आ गया 30, कितना आ गया 30। तो कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं, 30 टुकड़े बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या दिया गया है, a + a बटा a बराबर 3। तो a² + a बटा a² का मान याद करना। ठीक, देखिए a + a बटा a बराबर दिया है 3, a² + 1/a² का मान हमें याद करना है। आपको पता है a² + b² का सूत्र a² + b² + 2ab। तो इसको हमें क्या कर देना, वर्ग कर देना है। तो a² + 1 बटा a का स्क्वायर प्लस 2a 1 बटा a। ठीक, अब देखिए 1a + 1 बटा a का मान क्या दिया गया है, 3 दिया है। तो 3 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। a² + 1/a² प्लस a से a हमारा कट गया और ये 2 हमारा बच गया। अब ये 2 इधर हमारा आ जाएगा, तो 3 त्रिका 9। ठीक, अब 9 में से 9 माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा a² + 1/a²। 9 में से 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 7। तो a² + 1/a² का मान कितना आ गया 7, कितना आ गया 7। कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन हमारा 7। इस तरीके से इसको भी हल कर लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, 0.234 का मान ज्ञात कीजिए। 234 का मान ज्ञात कीजिए। जिस भी क्वेश्चन में आपको ये वाला चिन्ह दिख जाए, बार का चिन्ह दिख जाए, समझ लीजिए ये संख्या सतत रूप से चलती जा रही, ये कहीं पर रुक नहीं रही। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देना है, दशमलव, इस बार को हटाने के लिए 0.234 जितनी संख्या है उतनी बार हमें क्या कर देना है, बटा में क्या करना है 9 रख देना है। तो 9 9 9 इस तरीके से हमें रख देना। ठीक, और दशमलव हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 234 बटा 999 कौन से ऑप्शन में सही है, ऑप्शन नंबर बी में सही है। तो इस तरीके से इसको भी हल कर लेंगे। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए क्या दिए, x² - 4 बटा x + 2 का होल स्क्वायर दिया है। ठीक, इसको देखिए कैसे करेंगे, आपको सूत्र पता होना चाहिए। a² - b² बराबर क्या दिया है, a + b, और दूसरे कोष्ठक में a - b होता है। ठीक, इसमें हमें इसको रख देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2² हो जाएगा, 2² यानी ये 4 ही हो जाएगा। तो एक में आ जाएगा x - 2, दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा x + 2। अब ये देखिए 2 बार में दिया गया है, तो इसको भी हम अलग अलग कर लेते हैं। एक में हो जाएगा x + 2 और दूसरे में भी हो जाएगा x + 2, यानी इसको मर्ज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x + 2 का स्क्वायर ही बचेगा। अब यहाँ से x + 2 कट गए, कितना बचा, x - 2 और x + 2 किस ऑप्शन में दिया गया है, x - 2 x + 2 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है। निम्नलिखित में 6 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग, इसमें भी 6 अंक, इसमें भी 6 इन्हीं सभी में 6 अंक है। पूर्ण वर्ग हमें देखना कि कौन सी पूर्ण वर्ग है। ठीक, देखिए इससे हम चेक करते हैं कैसे ज्ञात करते हैं, 00489 पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग ज्ञात करने के लिए दाहिनी तरफ से 2 का जोड़ा बनाते हैं, 2 का जोड़ा बना लिए और यहाँ पर इस तरीके से हमें वर्ग निकालना है। 3 यहाँ कितना आ गया 3 त्रिका 9, यहाँ कितना हुआ 6, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 0 4, यानी जितने का जोड़ा बनाते हैं उतना हम क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं। अब हमें यहाँ पर हमें 2 का यदि गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4,
6 दूनी 12, ज़्यादा हो जाए कितनी बार कराते हैं, एक ही बार कराते हैं। तो एक यहाँ पर रख देंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब एक का यहाँ पर गुणा करा देंगे तो एक यहाँ पर आ जाएगा, 6 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसको घटा लेते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, 10 में से 6 गया 4, उतारा कितने को लेंगे 89 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना आया 2 और 6, 2 6। ठीक, कौन संख्या पूर्ण वर्ग है हमें ये ज्ञात करना है। ठीक, हमें कौन पूर्ण वर्ग है ये नहीं, कितनी पूर्ण वर्ग है, कौन किस संख्या के पूर्ण वर्ग है ये नहीं ज्ञात करना, ये ज्ञात करना है कि कौन सी पूर्ण वर्ग है। अब देखिए हमें इसमें कितने का गुणा करा दें, यदि हम 6, 2 और 7 का गुणा करा देते हैं तो 7 7 49 कितना हो जाएगा 4 आएगा, 7 दूनी 14, 14 4 18 और एक आया 6 7 42 1 43। हाँ ये कट गया तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 7, तो ये हो गया 89 8 3 4, यानी ये कितना हो गया 0। तो ये वाली हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है। ठीक, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक का 20 गुना अपने वर्ग से 96 कम है, वह पूर्णांक क्या होगी। ठीक, एक धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या एक धनात्मक पूर्णांक 20 गुना अपने वर्ग से 96 कम है, वह पूर्णांक क्या होगा। पूर्णांक हमने मान लिया x। ठीक, वह धनात्मक पूर्णांक अपने का 20 गुना, पूर्णांक हमारी क्या है हमने मान लिया x। ठीक है, अपने का 20 गुना अपने वर्ग से संख्या के वर्ग से 96 कम है, ये हमने 96 कम करा दिया। ठीक, 96 कम है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, x स्क्वायर माइनस 96 बराबर 20x, इसको इधर ले आएंगे, x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 96 बराबर कितना हो गया 0। अब इसको हमें क्या करना है, x स्क्वायर माइनस 96, अब इसका हम क्या कराना है, गुणनखंड कराना है। जोड़ने घटाने पर हमारा कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए, 12 8 96, तो माइनस का 12 प्लस का माइनस का 12x प्लस का 8x माइनस का 96 बराबर 0, यानी जोड़ने घटाने पर 20 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 96 आना चाहिए। x यहाँ पर कॉमन ले लिया, x माइनस 12 बचा, यहाँ पर 8 कॉमन ले लिया, यहाँ पर x बचा माइनस 8 करने 8 8 दूनी 16, यहाँ कितना आया 12, तो यानी एक कोष्टक में आ गया x माइनस 12, दूसरे में आ गया x प्लस 8। ठीक, तो x बराबर कितना हो जाता है 12 हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा x बराबर माइनस 8, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 12 8 96, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, 0.3 बार 0.4 बार का योग p/q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक, इन दोनों को जोड़ देना है, 0.3 बार प्लस 0.4 बार जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 0.7 बार। p/q के रूप में व्यक्त करना है, बार को हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, क्या रख देंगे 9, तो 7/9 हमारा ये आंसर से हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन, वह छोटी छोटी परिमेय संख्या क्या होगी, वह अपरिमेय संख्या क्या होगी जिसमें √8 से गुणा करने पर परिमेय संख्या हमारी प्राप्त होगी। अपरिमेय संख्या क्या होगी, सिर्फ इतना ज्ञात करना, ऑप्शन से आप इसको हल कर सकते हैं। ये परिमेय संख्या ये नहीं होगी, ये भी परिमेय संख्या ये भी नहीं होगी, ये परिमेय संख्या ये भी नहीं होगी, ये अपरिमेय संख्या हमारी ये हमारी हो जाएगी। तो इसमें हम √2 का हम गुणा करा देते हैं, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 रूट। अब देखिए ये बाहर निकाला गया 4 आ गई, ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है। ठीक, दो संख्याओं का योगफल 16 है, एक संख्या दूसरी संख्या कितनी गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप इसको ऑप्शन से भी देख सकते हैं, क्या इसका ये 3 गुना है, नहीं है, क्या इसका ये 3 गुना है, नहीं है, क्या ये इसको 3 गुना है, नहीं है, यही इसका 3 गुना है, 4 3 12, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 76 को किस संख्या से भाग करने पर भागफल 9 और शेषफल 5 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये क्या पूछ रहा है, भाजक पूछ रहा है, तो इसका सूत्र कौन क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक, भाज्य कितना दिया हुआ है 176, भाजक हमें ज्ञात करना, भाजक हमने मान लिया x गुणे भागफल कितना है 9 प्लस शेष कितना है 5, यहाँ से कितना हो गया 9x
प्लस 5 बराबर 176, 176। तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, 176 में 5 घटा देंगे कितना हो जाएगा 171। x बराबर कितना हो जाएगा 171/9। कट नहीं रहा, 9 करने 9 और 9 नहीं है 81, 3 कितना आ गया 19। x बराबर कितना आ गया 19। तो भाजक हमारा कितना हो जाता है 19। इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 36 में क्या जोड़े कि अंकों के स्थान परिवर्तित करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर हमें आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो क्लास तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, यदि जिनकी भी मैथ कमज़ोर है, जिन्हें भी मैथ में समझ में नहीं आती है, मैथ जिनकी समस्या है, ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप यूपी पुलिस में 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन में 15 से 16 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। ठीक, जय हिंद।